Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. प्यारे बच्चों, आज का हमारा मौजू जो है वो है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी। ये खाका निगारी से ताल्लुक़ रखता है। इस लेसन का मुसन्निफ जो है, लिखने वाला जो है, वो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग है। इस लेसन में जब आप अपनी निसाबी किताब यानी उर्दू की किताब जिस वक्त जब आप खोलोगे, यानी आप अपनी निसाबी किताब खोलकर सफ़र नंबर 94, 94, 95, 96, 97, 98 और 99, 5-6 पेज हैं ये, 98 तक 5 पेज हैं, 5 सफ़े। जिस वक्त हम इस पूरी लेसन को हम पढ़ेंगे तो हमें इसका माना और मतलब समझना है। इस लेसन में नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी, इसमें मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने किन चीज़ों का इजहार किया है, क्या कुछ हमें सिखाया, इसलिए हम इस पूरी लेसन को पढ़ेंगे। मैंने भी इस पूरी किताब की इस लेसन को मैंने भी पूरा मुकम्मल कर दिया है, लेकिन जब हम इसकी खुलासे की तरफ देखेंगे तो खुलासा से हमें ये साबित होता है, ये ज़ाहिर होता है कि वो खुलासा मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। खुलासा इस तरह है, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी का खुलासा। ये दिलचस्प मज़ाया खाका मौलवी नज़ीर अहमद की शख्सियत के बारे में है। यानी ये खाका जो है, दिलचस्प खाका है, ये मौलवी नज़ीर अहमद की शख्सियत के बारे में है। कुछ बातें मौलवी साहिब की ज़ुबान से कहलवाई गई है और कुछ खाका निगार की ज़ुबान से, यानी कुछ ज़बानें नज़ीर अहमद ने कही हैं और कुछ खाका निगार, यानी जिसने खाका लिखा है उसकी ज़बान से, यानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की ज़बान से। इस तर्ज तहरीर ने यह खाका नहायत दिलचस्प बनाया है, यानी बहुत दिलचस्प अच्छा खाका बनाया है। मौलवी साहब का कद ऊंचा, पेट बाहर निकला हुआ, तोंद बाहर निकली हुई, मगर भारी बदन की वजह से कद ठिंगना मालूम होने लगता था। किसका? नज़ीर अहमद का। उनके सर पर बहुत कम बाल थे, छोटी छोटी आंखें अंदर दसी हुई थे, दहाना बड़ा था, ऊंची आवाज में बोलते थे, जलसों पर छा जाते थे, नाव किसी कदर छोटी और नथने बारी थे, दाढ़ी छिदरी थी, बचपन में गरीबी के दिन देखे थे। एक मौलवी साहब के यहाँ अरबी जुबान पढ़ी, कुरान मजीद भी पढ़ा। सुबह सवेरे घर घर जाकर रोटियां समेटता मौलवी नज़ीर अहमद का काम था। रोटियों के इवज एक हमसाया लड़की मसाले पिसवाती थी। बाद में वही लड़की मौलवी साहिब की बीवी बन गई। मुफ्ती सदरुद्दीन के कॉलेज में दाखिला मिल गया तो मस्जिद के मौलवी साहिब को छोड़कर कॉलेज चले गई। उस कॉलेज में सर सैयद मुंशी ज़क़ल्ला और प्यारे लाल भी ज़ेरी तालीम थे। बाद में मौलवी नज़ीर अहमद ने कई किताबें लिखी, मगर कुरान मजीद के अपने तर्जुमे पर उनको बड़ा नाज था। मौलवी साहब के ये सब हालात लिखते लिखते खाका निगार ने
زبردست کوشش، زبردست خوش مذاقی پیدا کی ہے۔ پیارے بچوں، یہ ہے اس لیسن کا، پوری لیسن کا خلاصہ جو میں نے آپ تک زبانی آپ تک پہنچایا۔ یہ اس لیسن کا خلاصہ ہے جو مرزا فرحت اللہ بیگ نے آپ کی نصابی کتاب میں درج کی ہے، اور اس لیسن کا عنوان جو ہے وہ ہے نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔ پیارے بچوں، اب ہمیں اس کے آخر پر، لیسن کے آخر پر جو بھی سوال جوابات ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو کل ختم کریں گے۔ آپ اس خلاصہ کو 2-3 بار اچھے طریقے سے پڑھ لیں اور اس کو اپنی کاپی پر درج کریں۔ اللہ حافظ۔